तो नमस्कार, मैं नार सिंह कटारिया जेएस न्यूज और जागरूक रेले के साथ जुड़ चुका हूँ। बात कही जाती है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक पौधा माँ के नाम, अगर बात करें उसी प्रकार से जब उस स्तर से बात आती हो तो जमीन स्तर पे क्यों ना आदमी जागरूक हो। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर आलोक शर्मा जी हैं और बहादुर सिंह जी हैं, जिनकी टीम बहादुरी के साथ साथ बड़ी बहादुरी का काम कर रही है, जो कि पर्यावरण को लेकर चिंतित है। उसी प्रकार बात करना चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कैसा लगता है कि जब पौधे लगते हैं और चिंतन होता है पौधे के ऊपर? देखो, जब ऊंचा बोलो जी। देखो, जब पौधे लगते हैं ना तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आप चाहे कितने भी दुखी हो, एक एग्जांपल देता हूँ, आप चाहे कितने भी दुखी हो, कितने ही आप परेशान चल रहे हो, आप एक काम करो, एक पेड़ के ऊपर आप चप्पी बांध लो। आप, मैं सच्चाई कहता हूँ, आप अपने आप कुछ मिनट में देखना, आपको लगेगा मेरी टेंशन सारी खत्म हो गई है। पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी चिंताओं को भी दूर करती है और हमारे जीवन को भी बचाती है। यानी पॉजिटिव देती है और नेगेटिव एनर्जी ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव देती है, नेगेटिव ले लेती है। तो हमारी संस्था की भी यही मुहिम चली हुई है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। किस तरह से लगाएं? हम जन्मदिन में लाके लगाते हैं। जो भी हमारी संस्था से मेंबर जुड़ता है, जो मेंबर नहीं भी होता, हम अगर उनके हमारे पास कॉल आ जाए ना तो हमारी पूरी संस्था के सारे मेंबर ही कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहते हैं और जन्मदिन हम जितने वर्ष का होता है हम उतने पौधे लगाते हैं। उतने पौधे लगाते हैं। कहते हैं कि जहाँ पहुँचा एक इंसान की सोच, यानी कि पौधा यहाँ लगाएंगे तो एनवायरनमेंट बहुत दूर तक जाएगा। हवा जब चलती है तो इस कोने से आखिरी कोने तक पहुंचती है। तो बहादुर सिंह जुड़ चुके हैं। बहादुर सिंह जी बहुत वर्षों से पौधे लगा रहे हैं। कैसा महसूस होता है, कितना समाज को और जिम्मेदारी को पूरा किया? नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का, आपका जो चैनल है हमारी आवाज़ को काफ़ी लोगों तक पहुंचाता है। तो हमने 2004 में इस कार्यक्रम को शुरू किया था। हमारी संस्था का जो नाम है वो अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण मंच है और हमने सभी दिवसों पे पौधे लगाए हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व वानिकी दिवस है, विश्व जल दिवस है। वो हम कार्यक्रम लगातार मना रहे थे, लेकिन हम एक बार विचार कर रहे थे कि जन्मदिन पर भी पौधे लगाए जाएँ। तो हमने इस श्रृंखला को शुरू किया था कुछ दिन पहले। आज वो बड़ी तेज़ी से लोगों में फैल चुका है कि मैं जन्मदिन पटाखे, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और गुब्बारों से ना मना के, केक से ना मना के, पौधे लगा के मनाऊँ। तो लोगों को दिल से खुशी हो रही है और हमें इसलिए खुशी हो रही है कि जन्मदिन के बहाने पौधे लग रहे हैं। जो जितने वर्ष का है उतने पौधे लग रहे हैं। उतने पौधे दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। एक पौधा तुम लगाओ, एक पौधा मैं लगाऊं, तो जो समाज की नेगेटिविटी नहीं, जो प्रदूषण में फैली बीमारी खत्म हो जाएगी और समाज में अच्छी ऑक्सीजन आएगी। मैं तो साहब का जन्मदिन है, बधाई हो आपको जन्मदिन। नमस्कार सर, मैं आपसे बहुत धन्यवाद। मैं अपने बर्थडे पे 40 पौधे लगा रहा हूँ अपनी अखिल भारतीय संस्था के थ्रू। अब मैं 4-5 दिन पहले ही उनसे मिला था और मुझे उनकी ये मुहिम कैसा लगा? ये मुहिम बहुत अच्छी लगी। आज तक मैंने अपने बहुत सारे बर्थडे मनाए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे कि मैं आज इतने पौधे लगा रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतने पौधे लगाए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि हमें पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए। लास्ट कुछ समय से हमें भी फील हो रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिस प्रकार कहीं ना कहीं पहले हम लोग बिजली से हवा करते थे जब कभी गर्मी हुआ करती थी, परंतु आज एसी से भी काम नहीं चलता, क्योंकि एसी भी बिजली वाली ठंडक ला नहीं पाती, क्योंकि पौधे हुआ करते थे। आज पेड़ पौधे कट चुके हैं। जिम्मेवार कोई और नहीं, मैं और मेरा परिवार, यानी कि समाज के लोग हैं। तो बात करते डॉक्टर साहब नमस्कार। नैन साहब, पौधे इतने लगाए, क्या फीलिंग आती है, किस प्रकार की फीलिंग आती है? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने कहा था, मैं कहता हूँ, एक पौधा तुम लगाओ, एक पौधा हम लगाएं, आओ मिलकर इस धरती को दूषित होने से बचाएं। क्या बात है, क्या बात है जी, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, जब पौधे लगाते हैं कहते हैं कि अंधेरा, एक दीप जल जाएगा तो अंधेरा भाग जाएगा, उजाला आ जाएगा। इसी प्रकार से तो जब इतने सारे पौधे होंगे बीमारियां भाग जाएगी। बिल्कुल भाग जब बीमारी भाग जाएगी। और कहते हैं जब जिस घर में गृहिणी
वास करती हो और स्वच्छ वातावरण हो और वहाँ पर बात ना की जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। पूनम जी जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? पूनम जी नमस्कार। नमस्कार सर। पौधे लगाने के ऊपर बातचीत की है, पौधे लगा रही हैं, कैसा लगता है? हमें तो बचपन से बहुत अच्छा लगता है पौधा लगाना सर, और मैं पूरे दिल से यहाँ पे आती हूँ। जब से ममता ने बताया कि बस वहाँ पे जाना है, तो मैं तो उस दिन की बस जब भी यहाँ पे प्रोग्राम बनता है मैं तो आ ही जाती हूँ। अच्छा लगता है पौधे के साथ बहुत में? ज्यादा रिश्ता बन चुका है पौधों के बहुत साथ ज्यादा, में? मुझे बचपन से बहुत रिश्ता है। जैसे कहते हैं ना कि बाप बेटी का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, इस प्रकार का रिश्ता पेड़ पौधों के साथ बन जी चुका सर, है। मैंने अपने घर पे भी लगा रखी, नींबू का, आड़ू का, अमरूद का, अभी बहुत सारा अमरूद लगा। चलो भाई, जब तैयार होंगे हम भी खाएंगे, पर ममता से बात करते हैं क्या करें। ममता जी नमस्ते। नमस्कार ममता जी, आप तो वैसे भाजपा की नेता भी हैं, परंतु बात करें तो समाज सेविका भी हैं। क्या लगता है कि पौधा लगाना कितना सही है और कितना आज जरूरत भी है? देखिए सर, समाज सेवा के लिए भी एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है, और मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण के साथ जुड़ी हुई हूँ। और आपके चैनल द्वारा मैं लोगों से भी अपील करती हूँ कि हमारे अखिल भारतीय पर्यावरण के साथ जुड़े रहे और आपके चैनल के साथ जुड़े रहे, क्योंकि आपके चैनल से भी सॉलिड न्यूज आती है सर। मैं भी आप लोगों से साथ जुड़ी हुई हूँ, हर रोज आप लोगों का चैनल सर्च कर करके देखती हूँ। और सर रही पर्यावरण की बात, सर ये एक बहुत ही बड़ी मुहिम छेड़ दी है अखिल भारतीय पर्यावरण ने, और इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले लोग। सर मेरे को तो प्लेटफॉर्म मिल गया है, और कहीं ना कहीं मैं लोगों को भी जागरूक करूंगी इस चीज़ के लिए कि आप भी प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। भाई ममता न्यू कह रही है कि आप भी प्लेटफॉर्म ढूंढ लो, नहीं ढूंढते तो आड़े जुड़ लो, ऐसे बात है ना? ये कह रही ना? यही बात है सर। मैं तो ये बोलूँ कि भाई अगर आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है ना सर, वेलकम है हमारे अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण के साथ। आप आए और हमारे साथ जुड़े, अपना जन्मदिन अखिल भारतीय पर्यावरण के साथ मनाएं और बहुत सारे पेड़ लगाएं। मैं गारंटी देती हूँ सर, ये जन्मदिन ऐसा मनेगा ना, आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे इस जन्मदिन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ होनहार एक व्यक्तित्व के मालिक हैं, प्रवीण जी जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? प्रवीण जी, आप भी कई राज्यों में कई जिलों में काम करते हैं, पर्यावरण को लेकर के किस प्रकार का माहौल लगता है? क्योंकि आज जो बहुत गर्मी हो रही है, बीमारियां फैलती, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी, आप सबका। जी सबसे पहले तो मैं इस मंच का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मतलब आत्मा को ठंडक मिलेगी, ऐसे उससे जुड़े हम यहाँ पे पौधे लगाने का काम हो रहा है। ठंडक एसी वाली ठंडक मिली है या पर्यावरण वाली? एसी वाली ही मिल गई, दिल से मिल गई पेड़ लगाने से। जी, क्योंकि देखो पेड़ जितना जरूरी है हमारे को ऑक्सीजन देने के लिए है, तो पेड़ हमारे पर्यावरण को जैसे बाढ़ से बचा सकता है अगर पेड़ पौधे ज्यादा रोपण रहेगा तो। दूसरी बात है, आज की डेट में जो गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी को अगर आप कम करने जाए तो एसी से कम नहीं हो सकती वो, लेकिन पेड़ पौधे से कम की जा सकती है। और दूसरी बात, अमित जी को, भाई साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाने में उनका साथ दिया। और हम भी इस मंच से जुड़ने के बाद तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आखिरी सांस तक इस ग्रुप से जुड़े रहेंगे और आगे मानवता के लिए पेड़ पौधे का काम करते रहें, ताकि हम आने वाली अपनी पीढ़ी को कुछ न कुछ दे के जा सके। धन्यवाद दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको लाखों बीमारी का निदान करना है, अपनी जिंदगी से खत्म करनी है, तो हो जाइए होशियार और लगाने पड़ेंगे पेड़ और उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर सुरक्षा नहीं करी तो आने वाला कल हमारे लिए बड़ा दयनीय और खतरनाक साबित होगा। इतने सारे हमारे पास पैसे नहीं होंगे कि बीमारियों को पर लगाने पड़ेंगे। अब जरूर है, इंतजार मत करिए, अब खड़े हो जाइए और सब मिलकर के एक प्लेटफॉर्म से जुड़ करके पौधे लगाइए और उसकी भरण पोषण पालन पोषण भी करिए। नासिक कटारी साहब, जेल नोट, जागरूक रहना। धन्यवाद।